हाँ तो बच्चों कैसे आप लोग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे एडजेक्टिव के अंदर। हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन पहला लेक्चर में दे चुका हूँ, वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आप लाजमी वॉच करें ताकि आपको समझ में आए कि एडजेक्टिव होता क्या है। आज जो हम पढ़ेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, आखिर तक सुनना है तो समझ में आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है। और जो बच्चे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लग सके। वीडियोस डेली बेसिस पर होती हैं, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना, बुक में लिखो, नोट करते जाओ। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप वॉच कर सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी। अच्छा बच्चा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। आपको पता है एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। क्या होती है बच्चों डिग्रीज? फर्स्ट ऑफ ऑल होती है पॉजिटिव डिग्री, क्या बच्चों, ठीक है। देन होती है कंपैरेटिव, जो कंपेयर करें। ये क्या होती है, एक एक चीज करके आपको समझाएंगे। देन होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव इसके भी टाइप्स हैं। इन डिग्रीज फॉर्मेशन के टाइप से ये लेक्चर आप सुनोगे, आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत सारी, तो समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये जैसे हमारे पास बच्चों होता है स्वीट, मतलब मीठा। ओके, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी बच्चों स्वीटर। ये बता रहा हूँ जस्ट फिलहाल, फिर आपको एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं, सॉरी, ये बस आपको थोड़ा सा समझा दूंगा ये होता क्या, एग्जाम्पल से अच्छे से समझाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। ये होता है स्वीटेस्ट। अब इन 3 डिग्रीज का क्या मतलब है ये आपको समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, ठीक है बच्चों। फिर होता है स्मॉल। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपकी स्मॉलर, ओके। स्मॉलर मतलब ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होगी, ये तो सिंपल ही होगी। और ये होगी मतलब कुछ ना कोई चीज़ सुपर हो, सबसे अच्छी हो, मतलब सबसे ऊपर हो जिसकी डिग्री, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये होता है स्मॉलेस्ट, मतलब जो सबसे अलग हो ना उनके लिए ये वाली डिग्री यूज होती है। वो कैसे होती है आप अच्छे सेंटेंस में समझाएंगे तो आप लोग समझ जाओगे। फिलहाल जस्ट ये लिखो आप, ठीक है बच्चों। फिर होता है टाल, फिर होता है ये टालर। ये एक टाइप है, दूसरी टाइप और है, वो समझाएंगे आपको। फिर आपको ये एग्जाम्पल से समझाएंगे। टालेस्ट, टालेस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन ब्रो बच्चों हमारे पास होता है क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। इज इट इजी और नॉट? ओके, राइट डाउन लिखते जाएं। क्लेवरर, क्लेवरर बच्चों, क्लेवरर। एंड दिस इज विल बी क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट। अब ये कैसे होता है हम यूज करके बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको समझाएंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, ये तो पहली टाइप है, दिस इज द फर्स्ट टाइप। तो बच्चों इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है आपको। अब मैं आप जो है आपको एग्जाम्पल देके सेंटेंस में समझाऊंगा तो आप लोग अच्छे समझ जाओगे, ठीक है बच्चों। अगर सिंपल बच्चा कहूँ कि मैं कहूँ दिस इज़ वेरी स्वीट, ओके। लेट्स सपोज दिस इज़ वेरी स्वीट, वेरी नोट, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज़ स्वीट, ओके, मतलब ये मीठा है। अब बच्चों ये मीठा है तो मतलब ये तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग जनरली, मतलब एक ही चीज़ है ये। दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री, आई एम सेइंग कि ये मीठा है, ओके, दिस इज स्वीट। अब अगर मैं कहूँ ये इससे ज़्यादा मीठा है, सो दिस विल बी कंपैरेटिव। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ये इससे ज़्यादा मीठा है, ठीक है। मेरे पास दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास 2 टीज़ हैं, ठीक है ना, एक कॉफ़ी एक टी है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना टी इससे ज़्यादा मीठी है, तो मैं कह दूँगा दिस इज स्वीटर। क्या है बच्चों,
अब इसका मतलब ये है बच्चों कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो चीज़ों को। मेरे पास दो चीज़ें, आई हैव टू थिंग्स। मैं कह रहा हूँ कि भाईजान ये जो है इससे ज़्यादा मीठी है। और एक सिंपल आपको दे दूँ, वेरी सिंपल जो है नंबर 2, ठीक है। ही इज़ ओल्ड, ये तो मैं सिंपल कह रहा हूँ क्या बच्चों, ही इज़ ओल्ड। दिस इज द एडजेक्टिव कि मैं किसी बंदे के बारे में बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट समवन दैट ही इज़ ओल्ड, कि ये बंदा जो है बूढ़ा है। जनरली दिस इज पॉजिटिव डिग्री। नाउ जब मैं कंपेयर करूँगा ये बंदा इससे ज़्यादा बूढ़ा है, लाइक मैं कह दूँ अली इज़, ये मैं इसको मैं सेम कर रहा हूँ, अली इज़, लेट्स सपोज अली इज़ ओल्डर देन। अब ये जो है ना, दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या है बच्चों, ये तो पॉजिटिव डिग्री थी। ओके, अली इज ओल्डर देन अहमद। ओके, मतलब अली अहमद से बड़ा है, क्या है बच्चों, ओल्ड है। सो दिस डिग्री विल बी यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री नाउ। ओके, अब अगर मैं कह दूँ मेरे पास 5 6 7 8 बंदे बैठे हैं, व्हेन आई विल टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक वन मैन, सो लेट्स सी। तो मैं कह दूँ भाई अली इज़ 4, सॉरी 4 नहीं दे रहा हूँ मैं, अली इज़ ओल्डेस्ट। क्या बच्चों, अली इज़ ओल्डेस्ट मीन्स अली इज़ ओल्डेस्ट। अब ये जो है यहाँ पर अली इज़ द ओल्डेस्ट, क्या बच्चों, अली इज़ द ओल्डेस्ट। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि ये क्या है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन ओल्ड, ये ओल्ड होता है, इसकी पॉजिटिव डिग्री ओल्ड होती है। और फिर ओल्डर एंड देन ओल्डेस्ट, जैसे बच्चों ये रहा ओल्ड, ओके, ये रहा ओल्डर, ठीक है, ओल्डर, ये रहा ओल्डेस्ट। अब ये क्या है बच्चों, इसकी पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये क्या सुपरलेटिव है। मतलब अब अली ओल्डेस्ट है, मतलब मेरे पास मेरे सामने 4 5 7 बंदे बैठे हुए हैं, 10 जितने भी है ना, उनमें से सबसे जो मतलब कि बड़ा है वो है अली। अली इज़ द ओल्डेस्ट वन अमंग सम फ्यू पीपल्स। ओके, अब मैं इसको साफ करता हूँ और एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, आप जिस लिखते जाएँ, लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। नाउ आई एम गोइंग टू अनदर एग्जाम्पल्स, आपको समझ में आ जाए। ये तो एक मतलब तरीका है, वो आपको समझा रहा हूँ, दूसरा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा होता है बच्चों लार्ज। ओके, लार्ज, लार्ज, और फिर होता है लार्जर। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर होता है लार्जेस्ट। अब बच्चों आप अगर लिखो कराची इज, सॉरी कराची नहीं, सिंपली आप कह दो हैदराबाद, हैदराबाद आबाद इज लार्ज। ये तो मतलब आप कह रहे हो पॉजिटिवली। ओके, दिस इज पॉजिटिव, लार्ज, व्हेन वी टॉक, ये डिग्री मैंने यूज किया, सो दिस इज द पॉजिटिव डिग्री नाउ। ओके, अब अगर मैं कह दूँ हैदराबाद इज लार्जर देन, या फिर मैं कह दूँ नाउ लेट्स सी हैदराबाद। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो सिटीज़ को, दो चीज़ों को, तो मैं कंपेरेटिव डिग्री लूँगा। इसका मतलब ये है कि कंपेयर करना, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद इज लार्जर, ओके, देन सक्खर। ओके, मतलब दो सिटीज़ हैं, मैंने उनको कंपेयर, याद रखना ये लार्जर आ जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देन आ ही जाता है, देन कंपेरिजन में। अब अगर आप कह दो कराची इज नाउ, कराची इज लार्जेस्ट सिटी, क्या बच्चों, कराची इज द आएगा, ये द लाजमी आएगा, क्योंकि ये जो है ना हमारी हाई डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ जहाँ भी आप पढ़ोगे किसी भी बुक में, एवरीवेयर आपको क्या मिलेगा, द मिलेगा उसके साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। सिटी, लार्जेस्ट सिटी, मतलब अब कराची जो है ना, सब सिटीज़ से, जितने भी हमारे सिंध के अंदर सिटीज़ हैं, तो उनके अंदर जो
बड़ा सिटी है दैट इज़ द कराची, मतलब जो सबसे आला है, सबसे ऊपर होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आज के लिए, इसमें इतना ही था कंपैरेटिव डिग्री। अब दूसरी फॉर्म होती है, ये थी रेगुलर फॉर्म, इसको कहा जाता है बच्चों रेगुलर कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों? नाउ मेरे पास जो है वो होती है कुछ रेगुलर इसकी फॉर्म्स होती है, ठीक है। इसको मैं साफ कर दूँ और आपको बता दूँ, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपको और भी देता हूँ बच्चों। शिफ्ट, अब मैं कह दूँ इट इज इजी, ये क्या है बच्चों? इजी। तो मैंने ये सिंपल ही कह दिया दिस इज द पॉजिटिव फॉर्म, ये क्या है बच्चों? इस पॉजिटिव फॉर्म है ना बच्चों। आपने देखना ये है कि ये इजी है, तो इसकी जो वो होती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, मैं कह दूँ इट इज इजियर, ये क्या हो जाएगा बच्चों? इजियर, दिस विल बी इजियर, इज इट इजी? ओके, इजियर, इजियर मतलब मेरे पास, तो ये सेंटेंस मेरा सही है, दिस सेंटेंस इज माय राइट। ओके, ये सेंटेंस मेरा सही है। अब अगर बच्चों मैं कह दूँ इट इज द इजिएस्ट, इट इज इजिएस्ट, इजिएस्ट मतलब ये सबसे ज़्यादा इजी है, मतलब मेरे पास 4-5 काम है, मैं कह रहा हूँ भाईजान ये इससे मुश्किल है ये। अब ये तो मैंने दो वर्ड्स के बीच कोई ना कोई दो चीज़ें उनके बीच में मैंने कंपेयर किया, तो ये कंपेरेटिव है, ये हमारे पास सुपरलेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। सो दिस इज एज इजी वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, अब मैं एक सेंटेंस आपको दूंगा, वो आप मुझे करेक्ट करके बताएं, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं ही इज he is he is happier, happiest, क्या बच्चों? he is happiest, क्या ये सेंटेंस सही है बच्चों? ये सेंटेंस सही है, आप मुझे बताओ, ये सेंटेंस अगर सही है तो कैसे, अगर गलत है तो कैसे, ठीक है। यहाँ पर डबल पी आएगा। अब बच्चों ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये हैप्पी की थर्ड फॉर्म, थर्ड डिग्री है। ये रहा बच्चों हैप्पी पॉजिटिव, ओके, और इसकी जो सुपरलेटिव है वो है हैप्पियर, HPPIER, और इसकी सुपरलेटिव है वो है हैप्पीएस्ट। तो दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव के साथ क्या कंडीशन थी कि वो द आएगा उसके साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कहा जाता है ही इज द हैप्पीएस्ट, ओके, द लाजमी आएगा। अगर आपका द नहीं है सेंटेंस के अंदर, किसी भी टेस्ट या किसी भी पेपर के लिए आपके पास आ जाए, यहाँ पर द का मिसिंग हो, तो ये आपने ऐड करना है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट वन। नाउ सेकंड थिंग बच्चों, आई एम टेलिंग यू he is happiest than me, happiest, क्या ये सेंटेंस सही है? कैन यू टेल मी, कमेंट में बताते हैं आप कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। सो बच्चों दिस सेंटेंस इज नॉट राइट। जब देन मी आ जाए, देन मी ऑलमोस्ट इट विल टेक द सेकेंड डिग्री, मतलब कंपेरेटिव डिग्री। तो बच्चों ये होता है यहाँ पर हैप्पीएस्ट, तो ये हैप्पीएस्ट तो सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव इज यूज्ड ओनली फॉर द वन विच इज द स्पेशल एंड पार्टिकुलर वन अमंग पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स। बहुत सारी चीज़ें हो या बहुत सारे पीपल हो या लोग हो, ठीक है, तो उनके बीच में होता है। सो बच्चों यहाँ पर हैप्पीएस्ट नहीं होगा, हेयर विल बी हैप्पियर। क्या हो जाएगा बच्चों? हैप्पियर, मतलब ये कंपेयर कर रहा है अपने आप को उससे, कि मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ, आई एम हैप्पियर देन ही, सॉरी ये जो है ना सामने वाला बंदा मुझसे ज़्यादा खुश है, तो हैप्पीएस्ट नहीं हैप्पियर आएगा। ओके बच्चों, अब एक और एग्जांपल दूँ मैं आपको, ये बताओ सही है या गलत है। सॉरी, शी इज़
cleverest than me. She is cleverest than। क्या बच्चों ये वाला सेंटेंस सही है? नो बच्चों, ये भी गलत है, क्योंकि ये देन में आ गया तो मतलब दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री। सो यहाँ पर क्लेवरर आएगा। क्या बच्चों? क्लेवर, RER, क्लेवर। ओके, तो ये ऐसे होता है बच्चों, आपको ये याद रखना है। अब ये तो सिंपल डिग्रीज थी, अब आ जाती है इरेग्युलर डिग्रीज, क्योंकि बच्चे अक्सर उसमें जो है ना डाउटफुल होते हैं और वो बच्चों को याद नहीं रहती है। इरेगुलर में सबसे पहले बच्चों आ जाता है ये पॉजिटिव डिग्री है गुड। ये तो कॉमन वन है, ठीक है ना। गुड की होगी बेटर। व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स यू यूज द बेटर। ओके, और फिर जो इसकी थर्ड है सुपरलेटिव है, वो है बेस्ट। गुड, बेटर एंड बेस्ट। यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस दूंगा इसके ऊपर, वो भी आपने करने ही, मैं आपको करवा दूंगा, प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब बच्चों आपने सुना होगा बेड मीन्स बेकार। ओके, बेड बेटर, सॉरी बेड बेटर नहीं, बेड वर्स। अब ये वर्स जो है दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बेड। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। अब ये जो है इसका हो जाएगा वर्स, थर्ड डिग्री। डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग याद करते जाएं, लिखते जाएं कॉपी में बिल्कुल। और होता है बच्चों लिटिल, ये होती है इरेग्युलर फॉर्म्स। क्या बच्चों? लिटिल। ओके, इसका हो जाएगा लेस। जब कंपेयर करेंगे तो लेस लिखेंगे इसके लिए, और इसके लिए लिखेंगे लीस्ट, मतलब सबसे कम। एग्जाम्पल्स दूँ मैं इस पर, फिर आपको और भी देता जाऊँगा, उस पर भी एग्जाम्पल्स देता जाऊँगा। तो बच्चों मैं लिख दूँ, ऐसे नहीं होगा बच्चों कभी भी। ही इज गुड, क्या ये सेंटेंस सही है बच्चों? डू यू थिंक कि ये सही है या गलत है? इफ़ इट इज़ राइट देन हाउ, इफ़ इट इज़ रॉन्ग देन हाउ, कमेंट में बता दे, लास्ट में बताना। जिसको पता हो ईमानदारी से बता दे, जिसको ना पता हो वो भी ईमानदारी से बता दे ना। आई विल टेल यू कि ये सही है या गलत है। बच्चों तो ये कंपेयर कर रहा है, ही इज़ कंपेयरिंग विद समवन टू हिमसेल्फ। अब जब कंपेयर कर रहा है तो ज़रूरी है यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन ये तो पॉजिटिव डिग्री है, गुड, दिस इज द पॉजिटिव वन। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो बेटर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही इज बेटर देन मी। क्या बच्चों? मतलब ये कह रहा है ये मुझसे अच्छा है। क्या? अब दो जनों को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, इज बेटर देन। ओके बच्चों, अब अगर मैं कह दूं आई हैव, लेट्स सपोज आई हैव, इसकी बात करूँगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस वन। आई हैव लिटिल मनी। ओके, लिटिल मनी देन यू। ऐसी मिस्टेक्स आती हैं ऑलमोस्ट आपके पेपर्स में, जो आपके सिंपल सिंपल पेपर्स हैं या लोकल पेपर्स। अब बच्चों इस सेंटेंस के अंदर मुझे आप बताओ कि मिस्टेक क्या है, व्हाट इज़ द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। तो मैं उसको आपको करेक्ट करके बताता हूँ। आप जो है ना कमेंट में बता देना कि इसके अंदर ये मिस्टेक थी, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों ये अब कंपेयर कर रहा है, खुद को किसी और से कंपेयर कर रहा है कि मेरे पास तुमसे कम मनी है, कम पैसे हैं। सो बच्चों ये तो मेरे पास है पॉजिटिव डिग्री, ये तो कंपेरेटिव डिग्री है ही नहीं। तो इसकी लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री क्या है आपने याद रखना है, लेस। लेस। सो हेयर यहाँ पर जो होगा वो लिटिल नहीं होगा, लेस होगा। क्या होगा बच्चों? लेस। तो मतलब कंपेयर कर रहा है लेस देन मी। समझ में आ गया बच्चों? अब एक और सेंटेंस दूँ मैं आपको बच्चों यहाँ पर। यू आर, नहीं ऐसे नहीं, ही हैज़ लीस्ट मनी, लीस्ट नॉलेज। ओके,
ओके देन यू। अब मुझे बच्चा आप ये बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ना है और इसको लिखना है, बहुत ही ज़रूरी है। पेपर के अंदर आते हैं, एग्जाम्स के अंदर आते हैं, उनको आपने करेक्ट करना होता है। तो बच्चों कह रहा है ही हैज़ लीस्ट नॉलेज देन यू, मतलब ये कह रहा है तुम्हारे पास कम नॉलेज है इससे इससे। ओके, तो बच्चों ये मतलब सही है या गलत है, आप बताओ। ये लीस्ट इस्तेमाल किया है इसने, और ये कंपेयर भी दो जनों को कर रहा है। अब कंपेयर भी कर रहा है और इसने भाई थर्ड डिग्री दे दी है, ये वाली लीस्ट दे दी है। तो भाई कंपेयर में थर्ड डिग्री नहीं आती है, वो आती है सेकेंड डिग्री। तो ये बच्चों यहाँ पर लीस्ट नहीं आएगा, लेस आएगा। जब दो बंदों दो चीज़ों के बीच में कोई ना कोई कंपेरिजन आ जाए तो वहाँ पर लेस आ जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। अब एक और कुछ सेंटेंस में आपको दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी देखना, एंड तक देखना, तो बहुत चीज़ें सीखोगे। अब ये वाले सेंटेंस हैं, आपको मैं कह दूँ कि पेट he is worst मतलब ये कह रहा है कि तुम इससे खराब हो। तो बच्चे यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक नज़र आएगी, वो आपने सेट करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है दो। वन, अगर तो आप सेंटेंस को ऐसे कर दें, ही इज द वर्स्ट, ठीक है ना। अब वर्स्ट आया हुआ है तो ये तो हाई डिग्री है, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री है तो बच्चों आप द लगाएंगे और उसके साथ बस। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पेड ये वाला है, ही इज़ द पेड वन, वर्स्ट है, ये खराब है, ठीक है। मतलब ये है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है वर्स्ट। दिस लुक एट हियर बच्चों। और अगर कंपैरिजन आ जाए, अब ये कंपैरिजन है तो ये सेंटेंस तो हमारा गलत है, इस कंडीशन में ये सेंटेंस सही है। अब दूसरी कंडीशन है ये, ही इज, अब वर्स नहीं, मैं वर्स लगाऊंगा, क्या बच्चों, वर्स कंपैरेटिव डिग्री, दिस वन वर्स देन यू। अब दो लोग हैं, मैं उनके बीच में कंपेयर कर रहा हूँ कि ये बंदा इस बंदे से अच्छा है, बेकार है, या अच्छा है, ठीक है। तो बच्चों ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक और ऐसे रेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म अलग अलग होती है, टालेस्ट वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये वाले तो मैंने आपको तीनों ही समझा दिए। अब एक और वर्ड्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब बच्चों कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे कि आपको पता है बच्चों, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओके। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। नाउ फॉर दिस कंपेरेटिव डिग्री विल बी मोर ब्यूटीफुल, क्या बच्चों, दिस इज द वेरी इजी वन, मोर ब्यूटीफुल। और इसकी जो वो होगी सुपरलेटिव, वो होगी मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या बच्चों, मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। तो अब ये इसका है पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, दिस वन इज मोर ब्यूटीफुल, ओके। और भी ऐसे एग्जाम्पल से मैं आपको दे सकता हूँ, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट आपको बच्चों आता होगा, वो भी इजी है। अब इसकी जो है सिंपल होती है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ओके। एंड ये हो जाता है मोर डिफिकल्ट, क्या बच्चों, मोर डिफिकल्ट। एंड जो इसकी सुपरलेटिव है वो होती है मोस्ट, इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मोस्ट ब्यूटीफुल। और ये बच्चों हो जाएगा, इसका हो जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। ये स्पेलिंग यार सही है बच्चों।
अब इसके अंदर आप अगर सेंटेंस एग्जाम्पल्स मैं दूँ आपको, ये इसके और भी हैं लेकिन फिर भी मैं आपको, अगर आप कह दो शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल देन यू, तो इस सेंटेंस में आपको बच्चों कोई मिस्टेक नज़र आ रही है? ये तो कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव के लिए मोर वाला होगा, ये वाली डिग्री, दिस वन इज द कंपैरेटिव डिग्री, तो फिर मैंने खाली ये क्यों लगाया, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ओके, इस तरह से इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है आज के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और बच्चों और भी इसके एग्जाम्पल सुने, अगर हम कहें सबसे ज़्यादा ये खूबसूरत है, तो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। बच्चों मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब है जितने भी बच्चे या लड़कियां बैठी हुई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये है। ओके, नाउ सेकंड वन, अगर हम कह दें करेज, मोर करेज, मोस्ट करेजियस। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, अब कुछ और हैं, ये वाली बातें आपको समझ में आ गई, इजी था, आसान था। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे हैं एडजेक्टिव्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आने वाले लेक्चर, थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है बच्चों, या प्रैक्टिस करना। अगर किसी को कोई शक हो, डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कमेंट में पूछ लिया करें। और पीछे वाली वीडियो जो है मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, सो आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन लिंक, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वो आप लाजमी वॉच कर लेना और फिक्स पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि समझ में, ऐसे नहीं आएगा समझ। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, लिंक मैं दे दूँगा।